नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, जिस तरह हम एचपी जीके की सीरीज़ स्टडी कर रहे हैं उसी पैटर्न में हम इंडियन जीके की सीरीज़ भी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आज इंडियन जीके का हम स्टडी करेंगे झीलें। एचपी की बोई पड़ी थी। ओके, एंड इसमें और भी स्टडी करेंगे क्योंकि थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ट्रिक के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इन थ्योरी में। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास जो आई यहाँ पे टर्म आएगी वो आएगी मेन वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ओके, बाकी प्रीवियस वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने थ्योरीज, एमसीक्यू, हर एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। ओके, तो फर्स्टली बात आती है हमारे पास मेनली वाटरफॉल्स कि जो वाटरफॉल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी नदी के ऊपर हैं और कितनी ऊंचाई के ऊंचा है वो आपके पास। ओके, तो फर्स्टली जो हमारे पास यहाँ पे जल प्रपात आता है वो आता है जोग, या आपके पास सोमपा। ओके, तो आपके पास ये साबरमती नदी के किनारे है और 255 मीटर जो आपके पास इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट आता है येना जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पायाकार जो कि नीलगिरी क्षेत्र में आपके पास प्रेजेंट है। धुआंधार आपके पास नर्मदा नदी के ऊपर है। फनासा आपके पास नर्मदा नदी के ऊपर है। एंड शिव समुद्रम आपके पास कावेरी नदी के ऊपर है। ओके, तो ये छोटी छोटी टर्म है, अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं एग्जाम में, मगर हमारा काम है हर एक चीज़ को स्टडी करना, तो हम हर एक चीज़ को आपके लिए यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है झीलें, तो इनको हम विद द हेल्प ऑफ मैप भी स्टडी करेंगे। आज हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे भारत की। ओके, इसके बाद हम विश्व की झीलों को भी स्टडी करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे जो इंडिया की आपके पास काफ़ी मेन लेक्स हैं। तो फर्स्टली हमारे पास आती है यहाँ पे बिब तरनिक झील। ओके, बिब तरनिक झील या बिबर तनिक झील आपके पास, तो ये आपके पास कहाँ पे है? कश्मीर की बुल्लर झील। ओके, तो आपके पास यहाँ पे याद रखिए बुलर लेक, तो ये कहाँ पे आपके पास? कश्मीर में प्रेजेंट है। ओके, एंड आपके पास इसमें एक परियोजना लगी हुई है आपके पास, तुलबुल परियोजना। जो तुलबुल परियोजना है वो भी आपके पास इसी झील के ऊपर जो है लगी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, यानी जो आपके पास ज्वालामुखी से बनी है। तो महाराष्ट्र में बुलढाना झील की लोनार झील, तो जो आपके पास लोनार झील है वो आपके पास किससे बनी है? वो आपके पास बनी है ज्वालामुखी क्रियाओं से। ओके, और कहाँ पे है वो आपके पास? महाराष्ट्र में, बुलढाना में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लैंगून या अनूप झील, तो ये कौन सी झील है आपके पास? चिल्का झील हो गई आपके पास उड़ीसा में। ओके, देन आपके पास पुलकित झील हो गई तमिलनाडु में। आपके पास कोलेरू झील हो गई आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील आपके पास हो गई केरला में। ओके, इन सभी के ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है हिमानी, तो हिमानी द्वारा निर्मित, तो हिमानी के द्वारा आपके पास यानी बर्फ़ के द्वारा जो बनती है वो स्पेशली हिमालय में है। जैसे रक्सताल हो गई आपके पास, नैनीताल हो गई, भीमताल हो गया, तो ये सारी की सारी जो आपके पास बर्फ़ के कारण बनी है। अब नेक्स्ट आती है वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा कहाँ पे होगी? बेसिकली राजस्थान में। तो राजस्थान की सांभर झील आपके पास हो गई, डिडबाना आपके पास हो गई, चंद्रभ्रदा हो गई आपके पास, लुनकर आपके पास हो गई। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल में झीलें हैं। फर्स्टली हमारे पास है J&K में, तो J&K में आपके पास बुल्लर, डल, पांगोस। ओके, अब भैया पांगोक सो झील जो है आपके पास J&K में प्रेजेंट है। देखिए जितने भी झीलों के साथ ताल लगता है वो सारी की सारी झीलों जो है आपके पास बेसिकली उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ओके, इतना याद रखिए, जिन झीलों के साथ ताल लगता है वो सारी की सारी झीलें जो है आपके पास बेसिकली उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ओके, एंड बिमनाथ, कियाल, अष्टमुदी ये आपके पास केरला में प्रेजेंट है। कोलेरू, पुलकित आपके पास आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। सांभर हो गई, पुष्कर हो गई, ये आपके पास राजस्थान में प्रेजेंट है। लोनार झील आपके पास महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। लोकटक झील आपके पास मणिपुर में प्रेजेंट है। चिल्का झील हमारे पास उड़ीसा में प्रेजेंट है। सुकना, ओके, सुकना झील हमारे पास कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है।
निजाम सागर हैदराबाद में है। उगियाम आपके पास मेघालय में है। फुलहर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक बार आ चुकी है। फुलर झील आपके पास उत्तराखंड में है, सॉरी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? अब देखिए आपको चीज़ें किस तरह से याद होगी। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपके पास, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। और ये खारे पानी का क्या है आपके पास? लंगून है। ओके, अब याद रखिए, याद कैसे देखेंगे? चील उड़ी, कहाँ उड़ी? चील उड़ी, चिल्का से चील उड़ी, उडी, उडी यानी उड़ीसा। ओके, तो इस तरह से आप याद रखते हैं, चिल्का झील यानी चील उड़ी, तो चील उड़ी यानी उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पे आपके पास? उड़ीसा में है। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? पूरी जो शहर है आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी पूरी शहर जो है आपके पास वो चिल्का झील के किनारे आपके पास बसा हुआ है। ओके, बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? तो देखिए एक और क्वेश्चन बनेगा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील। ओके, बुल्लर झील कहाँ पे है? J&K में है। ओके, पुष्कर झील कहाँ पे है? पुष्कर झील हमारे पास अजमेर राजस्थान में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल? हाइएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो हाइएस्ट वाटरफॉल है जोग। ओके, जो कि आपके पास कर्नाटका में प्रेजेंट है। जोग या गर सोपपा आप इसे कह सकते हैं। ओके, जलापुट जलाशय, तो जलापुट जलाशय आपके पास उड़ीसा में प्रेजेंट है। आपको बताना है सबसे लवणीय झील यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ओके, देखिए क्वेश्चन कितने बन गए हमारे पास। सबसे बड़ी झील कौन सी होगी आपके पास? ओके, एंड आपके पास मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? एंड आपके पास लवणीय झील कौन सी होगी? तो सांभर झील। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सुखना झील, तो सुखना झील आपके पास चंडीगढ़ में प्रेजेंट है। ओके, कुछ हमारे पास इसके क्वेश्चन है, जैसे आ गया सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। हुसैन सागर, देखिए जहाँ पे हुसैन सागर आ गया तो याद रखिए वो आपके पास आंध्र प्रदेश तेलंगाना में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जोग फॉल, तो जोग फॉल आपके पास शरावती के नदी से संबंधित है आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट इन J&K? देखिए बुल्लर हो गया, पोंगोंग और आपके पास होगी। पोंगोंग झील तो आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है, बॉर्डर के ऊपर है। बुल्लर झील वहाँ पे प्रेजेंट है। डल झील वहाँ पे प्रेजेंट है। चिल्का वहाँ पे नहीं है। ओके, क्योंकि चील वहाँ पे नहीं उड़ी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड में रूपकुंड नामक रहस्यमय झील कहाँ पे स्थित है? तो जो आपके पास उत्तराखंड है उसमें एक झील है रूपकुंड। ओके, तो वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो आपके पास चमोली में प्रेजेंट है। राजस्थान की सांबर झील किसके लिए विख्यात है? तो आपको पता है वो सबसे लवणीय झील है और वो आपके पास नमक के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है? तो सांबर झील जो है उनकी सबसे बड़ी झील है। ओके, कौन सी झील साल्ट झील है? तो देखिए जो आपके पास सांबर झील है वो आपके पास एक साल्ट झील है। विश्व की सबसे ऊंची पेंग गुत्सो किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंची झील है आपके पास है। ओके, विश्व की, तो विश्व की सबसे ऊंची झील आपके पास पेंगो गत्सो। ओके, पेंगो गत्सो झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके पास J&K में स्थित है। ओके, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची झील है ये आपके पास, जो कि J&K में हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, एंड देन हमारे पास इसके एक और टर्म है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी छोटी सी टर्म है ये, बंदरगाह। क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको मिक्स कर दिया है मैंने सभी में। तो बंदरगाह में आपके पास कौन कौन सी टर्म आएगी? फर्स्टली हमारे पास है भारत के जो भी पश्चिम तट में है एंड पूर्वी तट में है, क्योंकि आपके पास बाकी तो कहीं पे भी नहीं होंगे। तो फर्स्टली हमारे पास है कांडला, याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कांडला कहाँ पे आपके पास? ये जो है आपके पास मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ओके, ये आपके पास गुजरात में है। तो कांडला बंदरगाह आपके पास कहाँ पे हो गया? गुजरात में हो गया। मुंबई, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये, याद रखिएगा। जो इंडिया है उसका सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है आपके पास? मुंबई का। ओके, जवाहरलाल नेहरू, तो ये आपके पास अभी न्यू है यानी अत्याधुनिक है आपके पास।
मारमा गांव। तो मारमा गांव आपके पास कहाँ पे है? गोवा में है। मंगलौर, तो मंगलौर आपके पास कहाँ पे है? केंद्रमुख का लौह अयस्क निर्यात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ओके। कोचीन केरला में आपके पास है। पूर्वी की बात करें तो फर्स्टली उड़ीसा से, तो पारादीप, जापान को लौह निर्यात यहाँ से होता है आपके पास। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिए सबसे बिजी कौन है? मुंबई का। सबसे गहरा कौन है आपके पास? विशाखापट्टनम का। ओके। एन्नोर, तो आपके पास ये भी एक निजी क्षेत्र का आधुनिक बंदरगाह है। तुत्तीकोरिन, तो आपके पास एक सुदूर दक्षिण बंदरगाह है। ओके, कौन सा? सुदूरतम दक्षिण बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो आपके पास भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और नेक्स्ट आता है हल्दिया, तो आपके पास कहाँ पे? ये आपके पास कोलकाता में है। ओके। अब इतने से ही बंदरगाह हैं सिर्फ। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारे पास, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। कौन सा? मुंबई में। सबसे बड़े या बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। जो बंदरगाह हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार, सबसे बड़े। और जो छोटे बंदरगाह होते हैं, ओके, संविधान की साबरमती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। तो जो आपके पास छोटे बंदरगाह हैं वो संविधान की साबरमती सूची में भी सम्मिलित हैं और उनका जो आपके पास निवाहन है या प्रबंध है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, देश का यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, यानी अपने आप जो बन चुका था। ओके, उसको ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो सब देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो है आपके पास विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा गहरा है हमारे पास। ओके। गुजरात में स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। ओके। यानी आपके पास क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है ये, जो गुजरात का कांडला है और इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। चेन्नई जो है एक कृत्रिमक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। ओके। एंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आपके पास? 1972 में। इसका मुख्यालय कोची केरला में है। यहाँ देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पे है आपके पास? आपके पास कोची केरला में है, जहाँ पे जहाज बनते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है। ओके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस भारतीय बंदरगाह में दो डॉक प्रणाली है? तो टू डॉक प्रणाली जो है आपके पास कोची और हल्दिया में प्रेजेंट है। ओके। कौन सा भारत के पश्चिम समुद्र तट का बंदरगाह है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन थे, तो आपको बताना था कोची केरला जो है पश्चिम वाला है। ओके। कांडला, कोच्चि, पारादीप में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है? तो पारादीप पूर्वी तट का है आपके पास। ओके। यहाँ पे आपको मैच करने थे, तो न्यू मंगलौर, तो न्यू मंगलौर कर्नाटक से है। पारादीप आपके पास उड़ीसा से है। मुगांव आपके पास गोवा से है। तुत्तीकोरी आपके पास तमिलनाडु में है। ओके। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज भी इसके दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है बक्का, सॉरी, बरककाला समुद्री तट स्थित है, तो वो आपके पास स्थित है केरला में। प्रसिद्ध बंदरगाह नागापट्टनम, तो ये तो नाम ही बता रहा है, टीजीटी में आ चुका है, तो नागापट्टनम तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह आपके पास गुजरात में है। प्रसिद्ध विशाखापट्टनम का कौन सा राज्य में स्थित है? यानी प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम कौन से राज्य में स्थित है? तो वो आपके पास आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके। भारत के निम्न में से कौन या भारत के निम्नलिखित शहरों में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो देखिए कांडला, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, पारादीप। तो कोयम्बटूर जो है कोई बंदरगाह नहीं है आपके पास। निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी मुख पर स्थित है? तो जो आपके पास ज्वारीय है, ओके, यानी कांडला जो है आपके पास वो आपके पास एक नदी मुख बंदरगाह है। ओके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इजी वे में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं।
और इजी वे में हमारे नंबर यहाँ से पक्के भी हो जाते हैं। ओके, सो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे डेली। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने कल हम और डीप में चलेंगे, क्योंकि अभी ट्रिक्स इनके लिए आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी, तो आराम से जो इंडियन जीके है वो हो जाएगा। एंड आप साथ में बुक्स को भी फॉलो करते रहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में एंड अच्छे तरीके से आए जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।